तो ये सिर्फ 15 मिनट का टाइम रहेगा, जिसके बीच में आपको ओपन करके, ये बहुत फेल करते हैं, वो बहुत फेल करते हैं। अब आपको जल्दी से जल्दी वो चीज कवर करके आपको फिट का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उससे या तो थोड़ा बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। Watch your six. हेलो एवरीवन, सो क्या आप ग्रेट ईस्टर्न का एग्जाम दे दिए हैं या फिर ग्रेट ईस्टर्न के एग्जाम्स का वेट कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म फिलिंग बंद हो चुका है, जो कि 15 सितंबर को ही था। बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे भी चुके हैं और कुछ बच्चे एग्जाम के मेल का वेट कर रहे हैं। अब ग्रेट ईस्टर्न के एग्जाम में बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों को पता ही नहीं होता है। सबसे पहला चीज कि ग्रेट ईस्टर्न में सेक्शनल कट ऑफ होता है। अगर आप ग्रेट ईस्टर्न का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको उसके हर सेक्शन का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप किसी में टॉप कर जाते हैं, 100 मार्क्स ले आते हैं और किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल कर जाते हैं, तब आप ग्रेट ईस्टर्न के टेस्ट में पास नहीं करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए मेल नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होगा। तो हम आपको ग्रेट ईस्टर्न के पूरे प्रोसीजर को अच्छे से समझा देते हैं। जब आप ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म फिल कर दिए हैं, आपको मेल आएगा। अब पहले क्या होता था कि ग्रेट ईस्टर्न में जब मेल आता था तब आपको 7 दिन का समय मिलता था टेस्ट देने के लिए। आप कभी भी 7 दिन में लिंक खोलिए, टेस्ट दे दीजिए। फिर उस 7 दिन को घटाकर 3 दिन कर दिया गया। फिर उस 3 दिन को घटाकर 1 दिन कर दिया गया और अब उस 1 दिन को घटा के 15 मिनट कर दिया गया। मतलब कि अगर आपको टाइम मिल रहा है कि आपको 3 बजे से लेकर 3:15 के बीच में टेस्ट देना है, तो ये सिर्फ 15 मिनट का टाइम रहेगा, जिसके बीच में आपको ओपन करके टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। जैसे ही ग्रेट ईस्टर्न के एग्जाम में जाते हो तो आपको पहले ही सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा लाइन से कि ये इतने मार्क्स का होगा, इतने इतने क्वेश्चंस होंगे और इतना टाइम रहेगा। आपका 5 सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, उसमें सबसे पहला होता है लॉजिकल एबिलिटी, उसके बाद से होता है क्वांटिटेटिव, फिर इंग्लिश और फिर केमिस्ट्री एंड देन लास्ट में फिजिक्स होता है। सबके अलग अलग कट ऑफ होते हैं। अब आप लोग में से बहुत लोगों का डाउट है कि क्या कट ऑफ रहेगा। तो देखो, ग्रेट ईस्टर्न का कट ऑफ ये डिसाइड होगा जब सारे बच्चे टेस्ट दे देंगे। लेकिन ये पहले के अगर एक्सपीरियंस से बताएं कि जो पहले का कट ऑफ आया था, उससे या तो थोड़ा बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। लगभग उतना ही रहेगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। अब फेब बैच में क्या होता है कि फेब बैच में कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ता है, अगस्त बैच में कट ऑफ थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि फेब बैच में कम बच्चे होते हैं और इंटरेस्टेड बच्चे होते हैं। तो ये लोग अच्छे से एग्जाम देते हैं और जिस वजह से इनका कट ऑफ बढ़ जाता है। अगस्त बैच में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बच्चे देते हैं एग्जाम और इसी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ कम हो जाता है। अब कितना बढ़ सकता है? जैसे पिछले बार लॉजिकल एबिलिटी में था कट ऑफ 43, तो ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़ेगा तो 45 46 तक जा सकता है। इससे पहले भी लॉजिकल एबिलिटी का कट ऑफ 45 रह चुका है फेब बैच में। उसके बाद से आ जाइए आपका क्वांटिटेटिव में 64 था पिछले बार का कट ऑफ, तो इस बार भी 64 65 66 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आइए केमिस्ट्री, इंग्लिश में कट ऑफ था आपका 56 आई थिंक था। तो आपका उतना ही जो पिछले बार कट ऑफ था उसी के आसपास रहेगा। केमिस्ट्री में 50 मार्क्स का था, 50 के आसपास ही रहेगा। और आपका फिजिक्स में 37 आई थिंक 40 था, 37 या फिर 40 था, तो उसी के आसपास रहेगा। उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत बढ़ सकता है लेकिन उतना ही रहेगा। उसके बाद से आ जाइए, कट ऑफ क्लियर हो गया, आपको मेल उसी टाइम आ जाएगा कि आपका ये मार्क्स है। आप उस टाइम बेचैन नहीं होइए, आप इंतजार कीजिए कट कट ऑफ क्लियर होने का। मतलब आपको जब इंटरव्यू अप्रोक्सीमेटली नवंबर में होगा तो आपको 15 दिन 20 दिन पहले आपको कट ऑफ मेल में भेज दिया जाएगा कि ये कट ऑफ है, और जिनका क्लियर हुआ है उनको मेल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपको इंटरव्यू का मेल आएगा तो आप ये नहीं सोचिए कि आपको इंटरव्यू का मेल आते ही आपको 10 दिन 15 दिन का टाइम मिलेगा। ग्रेट ईस्टर्न में इंटरव्यू के 4-5 दिन पहले आपको मेल आएगा, आपको कहा जाएगा इस डेट को आइए और आप आपके लोनावला में इंटरव्यू दीजिए। आप लोनावला में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू के लिए आपको बैठाया जाएगा वहाँ के ऑडिटोरियम में। लोनावला आपको जाना पड़ेगा। फिर आप ऑडिटोरियम में बैठेंगे, आपसे फॉर्म फिल करवाया जाएगा, एक छोटा सा फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपका डिटेल्स रहेगा और फिर आपको भेज दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए।
इंटरव्यू वहाँ पर 2-3 पैनल्स में होते हैं। वहाँ पर आपको मतलब आपका कॉन्फिडेंस लो करने के लिए बहुत सारे बच्चे आपका ये बोलेंगे कि यहाँ का इंटरव्यू टफ है, ये पैनल टफ है, वो पैनल इजी है, वो पैनल टफ है, ये बहुत फेल करते हैं, वो बहुत फेल करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी पैनल्स में सेम तरह का ही होता है। कुछ भी आपको ऐसा नहीं किया जाएगा कि हाँ आपको फेल कर देंगे। वहां पर लोग आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, आप अच्छा परफॉर्म करोगे आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। कोई पैनल टफ इजी नहीं होता है। आप जाओगे, आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू के उसी दिन आपको शाम में मेल आ जाएगा कि जी हाँ आपका क्लियर हो गया। अगर आपको मेल आ जाता है मतलब आपका क्लियर हो गया। अगर आपको मेल नहीं आया तो आप घर चले आओ, और आपको अगर मेल आ गया तो आप फिर आपको बताया जाएगा कि इंडिया हाउस पैथ लैब जो वर्ली में है वहां पर आपको जाके मेडिकल करवाना है कल या फिर परसों। आप जाओगे, आप मेडिकल करवाओगे, मेडिकल में 6,000 से 6,500 रुपये लग जाएंगे। फिर मेडिकल में अगर आप मान लो अनफिट हो किसी रीजन से, टेम्पोरली अनफिट, तब आपको जल्दी से जल्दी वो चीज कवर करके आपको फिट का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आपको जाके वापस रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो मेरिट लिस्ट से आप आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको आई साइट का भी डाउट है कि आपको आई साइट में प्रॉब्लम है, तब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। उसके बाद से आपका मेडिकल हो जाता है, आप घर चले जाते हो। कुछ दिन में ग्रेटिशियन अपना मेरिट के नाम से हिसाब से आपको मेल कर देगा कि आप सेलेक्टेड हो और आप लोग के पास इतना टाइम है, 45,000 रुपीज आप पे कर दो इस अकाउंट पे, और फिर स्क्रीनशॉट शेयर कर दो मेल के थ्रू। आप वो कर दोगे, आपका सीट बुक हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि इंटरव्यू क्लियर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो गया। इंटरव्यू में लगभग 100 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे और एडमिशन सिर्फ 40 बच्चों को मिलेगा। तो इस चीज का तो आपको ध्यान रखना है कि आप पहले ही ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, ठीक है। अगर आपको और किसी कंपनी के बारे में जानना है तो आप कमेंट में उस कंपनी का लिखिए, हम उस कंपनी के पूरे प्रोसेस पे वीडियो बना देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रिपरेशन करना है, चाहे वो ग्रेटिशियन हो या फिर किसी भी कंपनी के लिए, या फिर आप नेक्स्ट IMU CT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारा IMU MET का बैच ले सकते हैं, जिसमें बहुत ही कम फी में हम लोग आपको अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे। ग्रेटिशियन के रिजल्ट के बारे में बता दें तो अभी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिजल्ट ग्रेटिशियन में हमारा ही है। आप लास्ट फेब बैच में जाएंगे तो 13 बच्चे, 40 में से 13 बच्चे हमारे ग्रेटिशियन के हैं, और 80 में से अभी लगभग 28-29 बच्चे हमारे ग्रेटिशियन में हमारे IMU MET के हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो प्रिपरेशन का भी क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करते हैं तो। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।